मिडिल ईस्ट की जंग में 17 साल बाद पहली बार ईरान और हमास के बीच एक बड़ी दरार सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। हमास ने सार्वजनिक रूप से ईरान को हिदायत दी है कि वो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद करे। हमास की इस छटपटाहट के पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा और कूटनीतिक समर्थन है। यही वो वजह है कि दोनों के बीच फासले नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पांडे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमास को अपने सबसे बड़े मददगार ईरान को सार्वजनिक तौर पर नसीहत देनी पड़ी? क्यों हमास को खाड़ी देशों के नाराज होने का डर सता रहा है? और क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब एक नई राजनीतिक दरार उभरने वाली है? दरअसल मिडिल ईस्ट के जंगी हालात के बीच एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पिछले 17 सालों से कंधा मिलाकर चलने वाले ईरान और हमास के बीच अब कोल्ड वॉर शुरू होता दिख रहा है। हमास जंग के दौरान पड़ोसियों को लेकर ईरान की गुस्से भरी रणनीति देखकर हैरान रह गया है। हमास ने पूरी दुनिया के सामने ईरान को अपना तरीका बदलने की हिदायत दे डाली है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ऐसा पहली बार है जब दरार पड़ी है। अब जानते हैं हमास के बदले तेवरों के पीछे असली कहानी क्या है। इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि हमास ने ईरान को हिदायत दी है कि वो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाना बंद करे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमास को अपने सबसे बड़े मददगार ईरान के खिलाफ बोलना पड़ा? हमास की इस छटपटाहट के पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा और कूटनीतिक समर्थन है। हमास को पता है कि अगर खाड़ी देशों पर हमले हुए तो उसकी कमर टूट जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए यूएई से जुड़े नेटवर्क और वित्तीय रास्तों पर निर्भर है। अगर ईरान के मिसाइल दुबई या उसके आसपास गिरे तो गाजा तक पहुंचने वाले पैसे का ये आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। कतर न केवल हमास के राजनीतिक नेतृत्व को पनाह देता है, बल्कि वह युद्ध विराम की बातचीत में भी सबसे बड़ी कड़ी है। कतर के पास ईरान के हमले हमास को कूटनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला कर सकते हैं। सऊदी अरब पूरे अरब जगत की राजनीति का केंद्र है। हमास जानता है कि अगर ईरान के ड्रोन या मिसाइल सऊदी की जमीन पर गिरते हैं तो पूरे अरब देशों में हमास के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। सऊदी अरब फिलहाल गाजा युद्ध को लेकर अरब लीग में फिलिस्तीन का पक्ष मजबूती से रख रहा है। ईरान की आक्रामक मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमास के अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिला सकती है, जिससे वह एक राजनीतिक संगठन के बजाय सिर्फ ईरान की कठपुतली बनकर रह जाएगा। सालों से ईरान ही हमास को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पहली बार हमास ने खुलकर ईरान की युद्ध नीति का विरोध किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास अब ईरान के क्षेत्रीय टकराव से खुद को अलग करना चाहता है। उसे डर है कि ईरान की जंग में वह खुद को पूरी तरह तबाह न कर ले। ईरान की तरफ से यूएई, बहरीन और सऊदी अरब की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमास को इस कदर डरा दिया है कि उसने सार्वजनिक रूप से अपील जारी कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।